राधे राधे। मैं शर्मिला रावत बसेरा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो मैं हूँ अभी अपने घर के सामने, बाहर सुबह का समय है, मैं दूध बांट रही हूँ और ये सुंदर सा मेरा घर जिसको कि डिज़ाइन किया है मेरे पति देव ने। उनको डिज़ाइनिंग का शौक़ है, पहले उनका प्रोफाइल भी डिज़ाइनिंग ही था और गार्डनिंग वगैरह भी उनको बहुत पसंद है। तो जो हरा भरा है, जो भी डिज़ाइनिंग आपको हमारे यहाँ दिखती है, वो सब मेरे हस्बैंड ही स्वयं करते हैं। कोई भी काम हो वो खुद ही करते हैं, दूसरे से करवाना उनको इतना पसंद नहीं आता। और ये है सुंदर सा गुलमोहर का येलो कलर का पेड़ जिसमें कि खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं। और यहाँ आ गई हमारी डेयरी। गायों ने नहा धो लिया है, खाना खा लिया है, मिल्किंग मशीन सब धो धा के रख दी है। और ये है खूबसूरत से फूल अडेनियम। इसको लो केयरिंग प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देते हैं और अगर हफ्ते भी अगर इसको पानी ना दिया जाए तो ये फिर भी सरवाइव कर सकता है। तो अगर आप लोगों का कहीं ऑन एंड ऑफ बाहर आना जाना होता है तो आप ये प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं। वरना अगर हम दूसरे प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी देना है, केयर करना है, ये सब चीज़ हो जाता है। और इसके फ्लावर ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छे गुच्छे में होते हैं। और ये है रेड कलर का गुलमोहर का पेड़। और हम सुबह गए थे 4:10 पे वॉक, फिर वहाँ से आए कुछ 5:10 पे। 1 घंटा हुआ होगा हार्डली। फिर आए, एक्सरसाइज की छत पर। 1 घंटा के करीब हमने एक्सरसाइज की, 1 या सवा घंटे ज़रूर एक्सरसाइज किया। थकान तो बहुत हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी करना है, फिट रहना है तो करना पड़ेगा। और अब माता जी की तो ये है दूसरी चाय और हमारी है ये पहली चाय। इससे पहले हमने एक्सरसाइज करने के बाद 1 गिलास नींबू पानी पी लिया था और फिर 1 सेब खा लिया था। तो अब मधु ले आई है जो चाय, हम लोग लेते हैं चाय का आनंद। मैं, दानी, मधु और हमारी सासू माँ। और थोड़ी सी गप्पे शप्पे भी मारी जाएंगी। और वैसे भी हमारे आंगन में हमेशा गप्पे शप्पे मारी ही जाती है, क्योंकि सुबह भी मैं दूध बांट रही होती हूँ और शाम को भी। तो कोई ना कोई आ ही जाता है, फिर गप्पे भी हो जाती हैं और थोड़ा सा चहलकदमी भी रहती है आंगन में। और अच्छा भी लगता है, लोग आते हैं जाते हैं, हंसी मजाक बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब रौनक सी लगी रहती है एक आंगन में। और फिर मैं ऊपर आई, नहाया धोया, मंदिर वाली बालकनी को साफ़ किया, क्योंकि वहाँ पर उसके ऊपर से तुरई की बेल जा रही है तो फूल पत्ती वगैरह वगैरह गिर जाते हैं। तो वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाया, फिर सूर्य को मैंने जल दिया और फिर दिया बत्ती वगैरह किया। और फिर फटाफट नाश्ता वाश्ता बनाया, सासू माँ का, दानी का और अपना। और फिर आज कहीं जाना था काम से, तो मैं मधु निकल पड़े हैं। मधु को कुछ ज़रूरी काम है, स्कूटी से जा रहे हैं और हम डबलिंग कर रहे हैं। तो मैंने दोनों ने हेलमेट लगा रखा है और सुंदर सा दृश्य है, देखिए व्यू कितना सुंदर है हमारे उत्तराखंड की तो वाकई में बात ही कुछ है। और चौमास में तो बिल्कुल हरा हरा रहता है चारों ओर, जहाँ देखो वहाँ हरा वहाँ हरा, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं। और यहाँ पहुँच गए हैं हम CRPF कैंटीन गोलापार में। मधु ने एक्चुअली अपना कैंटीन कार्ड बनवाना था और उसको कुछ सामान भी लेना था, तो मैं भी आ गई उसके साथ। लेकिन जैसे ही हमारी बिलिंग का नंबर आया, 1:10 हो गया, उन्होंने बोला बिलिंग क्लोज है, अभी 3 बजे होगा। फिर हम बाहर आए, बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। फिर क्या करते, और 3 बजे सामान भी लेना था। मैंने कहा जब इतनी देर लग गई है तो सामान भी लिया जाए। उसके बाद फिर मैं तो आ गई वेट कैंटीन में, जहाँ पर स्नैक्स वगैरह कुछ मिलता है। बारिश भी है, फिर यहाँ पर ज़्यादा तो ऑप्शन कुछ नहीं थे। यहाँ पे केवल नूडल्स थे और मोमोज थे और स्प्रिंग रोल। तो मैंने बोला मेरे को हाफ प्लेट आप वेज नूडल्स दे दीजिए। फिर मैंने हाफ प्लेट वेज नूडल्स खाए, फिर सामान लिया और घर आ गया। घर आने के बाद मधु लेके आ गई थी चाय पी। और फिर मैंने शाम की तैयारी कर ली थी, सब्जी वब्जी काट दी थी। मैंने भिंडी काट दी और करेला काट दिया।
कद्दू भी था, वो मैंने रीटा को दे दिया क्योंकि रीटा के बाबूलाल यानी कि कार्तिक को कद्दू बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर डेयरी में भी जाना है क्योंकि डेयरी का टाइम होने वाला है। और यहाँ पर दानी देख रहे हैं अतिथि सत्कारम, जो वेब सीरीज़ हमारे यहाँ पर शूट हुआ था वो रिलीज़ हो गई है, तो वो देख रहे हैं, जो कि आ रही है हंगामा में। तो प्लीज़ आप लोग भी हंगामा डाउनलोड करें और उसका सब्सक्रिप्शन लें और देखें अतिथि सत्कारम। उत्तराखंड को सपोर्ट करें, जो उनकी प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं वो उत्तराखंड से ही हैं, और जो वेब सीरीज़ है वो भी उत्तराखंड के फैमिली कल्चर पर आधारित है। और फिर शाम हुई, दूध वगैरह बांटा और फिर मैं, मधु, संगीता और निशा आ गए थे वॉक के लिए। आज हम आ गए थे रिलायंस में, रिलायंस स्टोर में। यहाँ से मेरे को कुछ सामान लेना था, तो हमारी वॉक भी हो गई और हमारा जो काम था वो भी हो गया। यूजुअली हम ऐसे करते हैं, जब हमें वॉक करना होता है या हमारा कोई काम होता है तो हम उसको एक साथ कर लेते हैं। और फिर घर आए, हाथ वाथ धोए, फ्रेश हुए, पूजा करी और बना दिया था खाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, सी यू।